नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रेन्यूल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये ग्रेन्यूल्स कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। नमस्ते दोस्तों। कोलेकैल्सिफेरॉल जो कि विटामिन D3 के नाम से भी जाना जाता है, ये विटामिन डी का ही एक प्रकार है जो हमारी स्किन द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में बनाया जाता है तथा इसे डाइट के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। कोलेकैल्सिफेरॉल हमारे शरीर में जाकर हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा कैल्सिट्रायोल में बदलता है जो कि इसकी एक एक्टिव फॉर्म है। यही कैल्सिट्रायोल विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड होकर शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है तथा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल दवा पाउडर, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड, टेबलेट व इंजेक्शन सभी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है कैडिला का कैल्सिरोल ग्रेन्यूल्स, मैनकाइंड का कैल्डिकाइंड 60 के सेसे, सिप्ला का सिपकाल D3 ग्रेन्यूल्स, एल्केम का अपराइज D3 60 के कैप्सूल, यूएसवी लिमिटेड का डी राइज कैप्सूल और सिप्ला का विटामिन D3 60 के चेवेबल टेबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 के प्रमुख यूजेज के बारे में। दोस्तों, इसका उपयोग विटामिन D3 की कमी वाले मरीजों में किया जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज की मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में सूजन आ जाना तथा दर्द होना, हड्डियों का मुड़ जाना, थकान व कमजोरी महसूस होना, साथ ही साथ मांसपेशियों में मरोड़ आना आदि लक्षण हो तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है ओस्टियोमेलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस व रिकेट जैसी हड्डियों की बीमारियों में। ओस्टियोमेलेशिया में व्यक्ति की हड्डियां पतली, लचीली व कमज़ोर हो जाती है तथा हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है तथा हड्डियों के आसानी से टूटने का खतरा रहता है। तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसी तरीके से ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, जिसके कारण हल्का फुल्का वजन उठाने से भी या तेज़ गति से काम करने से हड्डियों में तेज़ दर्द होने लगता है। वे कई बार ये क्रैक भी हो जाती है। तो ये समस्या अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है और इस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा विटामिन D3 का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रिकेट्स डिजीज सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है, जिसमें बच्चों के शरीर की लंबी हड्डियां जैसे हाथ पैर की हड्डियां, इनमें लचीलापन बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती है तथा बच्चे ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं तथा ना ही किसी वस्तु को उठा पाते हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी मरीज की मांसपेशियों में तेज़ दर्द हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, किसी व्यक्ति के दांत व मसूड़ों में सूजन हो, जबड़े की हड्डी में तेज़ दर्द हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन D3 की कमी के कारण डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तब भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग गर्भवती महिलाओं में अगर विटामिन D3 की कमी हो तथा कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो, तब भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, जहां ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी होने लगे तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को लिखा जाता है। इसके अलावा कई बार इसका उपयोग पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं में, ओल्ड एज के मरीजों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग बीपी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, हृदय रोगी को
डायबिटीज़ के मरीजों को, ब्रेस्ट व कोलोरेक्टल कैंसर के मरीजों को, ट्यूबरकुलोसिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मरीजों को तथा सीओपीडी के मरीजों को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी लिखा जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब व कैसे लेना चाहिए। सामान्यतः ये दवा सप्ताह में एक बार डॉक्टर के द्वारा लेने की सलाह दी जाती है, जिसमें 1 ग्राम का पाउच जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में आता है, इसे 1 कप दूध में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। कई बार रिकेट्स जैसी कंडीशन जो बच्चों में पाई जाती है, वहाँ पे डॉक्टर द्वारा इसे डेली भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसे लगभग 3 माह तक डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इसे हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने पर हाइपर विटामिनोसिस होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि विटामिन D3 की ओवरडोज होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का होना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल का बढ़ जाना, यूरिन में कैल्शियम के लेवल का बढ़ जाना, उल्टी होना, चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत आना आदि। अगर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कोलेकैल्सिफेरॉल ग्रैन्यूल्स के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।